नमस्कार। अगला सेम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की किताब ध्रुवा भाग 3 की कहानी का पाठ 14वां, बच्चों के प्रिय श्री केशव शंकर पिल्ले। इसके लेखक का नाम है आशा रानी वोहरा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इसके कुछ प्रश्न उत्तर। इसका पहला प्रश्न का पहला भाग कहता है, गुड़ियों का संग्रह करने में केशव शंकर पिल्ले को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसका उत्तर है, गुड़ियों के संग्रह में केशव शंकर पिल्ले को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तो गुड़िया महंगी थी, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में उसके खराब होने का डर था, और फिर संग्रह करने के लिए जगह जहां उन्हें सुरक्षित रखा जा सके उसे ढूंढना भी मुश्किल हो रहा था। इसका दूसरा भाग कहता है, वे बाल चित्रकला प्रतियोगिता क्यों करना चाहते थे। इसका उत्तर है, वे बाल चित्रकला प्रतियोगिता बच्चों की खुशी के लिए करते थे। वे सोचते थे कि बच्चे क्यों उपेक्षित रह जाएं। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। इसका तीसरा भाग कहता है, केशव शंकर पिल्ले ने बच्चों के लिए विश्व भर की चुनी हुई गुड़ियों का संग्रह क्यों किया। इसका उत्तर है, केशव शंकर पिल्ले ने गुड़ियों का संग्रह भारतीय बच्चों के लिए किया, ताकि जो बच्चे विदेशी गुड़िया नहीं देख या खरीद सकते वे उन्हें यहाँ देख लें। इसके साथ ही देश विदेश की जानकारी उन्हें मिल सके। इसका चौथा भाग कहता है, केशव शंकर पिल्ले हर वर्ष छुट्टियों में कैंप लगाकर सारे भारत के बच्चों को एक जगह मिलने का अवसर देकर क्या करना चाहते थे। इसका उत्तर है, यह कैंप लगाकर वह बच्चों का विकास करना चाहते थे। तो चलते हैं बच्चों इसके दूसरे प्रश्न की ओर। इसका दूसरा प्रश्न कहता है, केशव ने कार्टून बनाना, गुड़ियों व पुस्तकों का संग्रह करना, पत्रिका में लिखना व पत्रिका निकालना, बाल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन व बच्चों का सम्मेलन कराना जैसे तरह तरह के काम किए। उनको किसी एक काम के लिए भी तरह तरह के काम करने पड़े होंगे। अब बताओ कि पहला, कार्टून बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से काम करने पड़े होंगे। इसका उत्तर है, कार्टून बनाने के लिए उन्होंने चित्रकारी सीखी होगी, फिर तरह तरह के थीम तैयार किए होंगे, कहानी के पात्रों को कार्टून में बनाया गया होगा। इसका दूसरा भाग कहता है, बच्चों के लिए बाल चित्रकला प्रतियोगिता करने के लिए क्या क्या करना पड़ा होगा। इसका उत्तर है, सबसे पहले एक नोटिस सब जगह भेजा होगा या अखबार में निकलवाया होगा। एक मैदान का इंतजाम किया होगा, फिर कुछ अच्छे चित्रकार जो उनकी चित्रकला को जांच सकें उनका इंतजाम किया होगा। बच्चों के बैठने का प्रबंध भी किया होगा। कुछ विषय जिन पर बच्चे चित्रकला बना सकें उस पर सोच विचार किया होगा। बच्चों के लिए कुछ पुरस्कार आदि का प्रबंध करना पड़ा होगा। तो चलते हैं बच्चों इसके तीसरे भाग की ओर। केशव शंकर पिल्ले की तरह कुछ और भी लोग हुए हैं जिन्होंने तरह तरह के काम करके काफी नाम कमाया। तुम्हारी पसंद के वे कौन कौन लोग हो सकते हैं। तुम उनमें से कुछ के नाम लिखो और उन्होंने जो कुछ विशेष काम किए हैं उनके नाम के आगे उसका भी उल्लेख करो। इसका उत्तर है, पहला, डॉक्टर किरण बेदी। डॉक्टर किरण बेदी भारत की प्रथम महिला वरिष्ठ अधिकारी रह चुकी है। इन्होंने समाज में स्त्रियों की दशा सुधारने में काफी योगदान दिया। दूसरा, मदर टेरेसा। इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक एक संस्था का निर्माण किया जिसमें गरीब, अनाथ और बीमार लोगों की देखरेख की जाती है। तो चलते हैं अब इसके तीसरे प्रश्न की ओर। तुमने इस पाठ में गुड़िया घर के बारे में पढ़ा। पता करो कि चिड़ियाघर, सिनेमा घर और किताब घर कौन और क्यों बनवाता है।
तुम इनमें से अपनी पसंद के किसी एक घर के बारे में बताओ जहाँ तुम्हें जाना बेहद पसंद हो। इसका उत्तर है, मुझे चिड़ियाघर और किताब घर जाना अच्छा लगता है। चिड़ियाघर सरकार बनवाती है, किताब घर केशव शंकर पिल्ले ने बनाया, अब इसे सरकार चलाती है। सिनेमा घर सरकार की अनुमति से कोई भी बना सकता है। तो बच्चों, चलते हैं अब हम इसके चौथे प्रश्न की ओर। आमतौर पर लोग अपनी मनपसंद, महत्वपूर्ण और आवश्यक चीजों का संग्रह करते हैं। नीचे कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं, जैसे डाक टिकट, पुराने सिक्के, गुड़िया, महत्वपूर्ण पुस्तकें, चित्र, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के हस्तलेख। इसके अतिरिक्त भी तुम्हारे आसपास कुछ चीजें होती हैं जिसे लोग बेकार या अनुपयोगी समझकर कूड़ेदान या अन्य उपयुक्त जगह पर रख या फेंक देते हैं। इसका पहला भाग कहता है, तुम पता करो यदि उसका भी कोई संग्रह करता है तो क्यों। इसका उत्तर है, कुछ तस्वीरें, मूर्तियां, पुराने बर्तनों को लोग अनुपयोगी समझकर कूड़ेदान या अन्य जगह पर रख या फेंक देते हैं। ये सब पुरातत्व संग्रहालय में काम आ जाते हैं। इसका दूसरा भाग कहता है, उसका संग्रह करने वालों को क्या परेशानियां होती हैं। इसका उत्तर है, उनको संग्रह करने में, उसे इकट्ठा करके रखना व उनकी संभाल करना कठिन होता है। इसके लिए एक पूरा स्थान चाहिए जिसका बंदोबस्त करना कठिन होता है। तो बच्चों, चलते हैं अब हम इसके पांचवें प्रश्न की ओर। अनेक देशों के बच्चों की यह फौज अलग अलग भाषा, वेशभूषा में होकर भी एक जैसी ही है। कई देशों के बच्चों को इकट्ठा कर दो, वे खेलेंगे या लड़ेंगे और यह लड़ाई भी खेल जैसी ही होगी। वे रंग, भाषा या जाति पर कभी नहीं लड़ेंगे। ऊपर के वाक्यों को पढ़ो और बताओ कि पहला, यह कब, किसने, किस में और क्यों लिखा। इसका उत्तर है, यह 1950 के संघर्ष वीकली के बाल विशेषांक में श्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। शंकर पिल्ले का विचार था कि बच्चों के हित के लिए बाल चित्रकला प्रतियोगिता रखी जाए, जिससे देश विदेश के बच्चे आपस में मिले। यह विचार नेहरू जी को पसंद आया, तभी उन्होंने ऐसा लिखा। इसका दूसरा भाग कहता है, क्या लड़ाई भी खेल जैसी हो सकती है? अगर हो तो कैसे, और उस खेल में तुम्हारे विचार से क्या क्या हो सकता है? इसका उत्तर है, लड़ाई भी खेल हो सकती है जिसे हम प्रतियोगिता का नाम देते हैं। इसमें कोई भी प्रतियोगिता हो सकती है। इस प्रकार के खेल या प्रतियोगिता में एक दूसरे से बेहतरीन प्रदर्शन करना ही मुख्य होता है। इसका छठा प्रश्न कहता है, केशव शंकर पिल्ले बच्चों के लिए सुबह से शाम तक काम में लगे रहते थे। तुम सुबह से शाम तक कौन कौन से काम करना चाहोगे? नीचे उपयुक्त जगह में अपनी पसंद के काम को भी लिखो और सही का निशान लगाओ। तुम उसका कारण भी बताओ। पहला, काम का नाम, खेलना। यह बिल्कुल सही है। पूरा समय पढ़ाई करने से मन उब जाएगा। दूसरा, पढ़ना। यह भी सही है, पढ़ना भी जरूरी है। तीसरा, चित्रकारी करना। यह भी सही है। कारण है, पूरा समय एक ही काम से थक जाते हैं। तो बच्चों, ये था आज का 14वां पाठ, बच्चों के प्रिय श्री केशव शंकर पिल्ले। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय को समझने में बहुत सहायता मिली होगी। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।